हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर फोटोकेमिस्ट्री में जेब्लॉन्स की डायग्राम के बारे में अध्ययन करेंगे। जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, उनमें क्रियाकार अणु जो हैं यानी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फोटोन का अवशोषण करते हैं, यानी फोटोन या क्वांटा का एब्जॉर्प्शन करेंगे। और इस फोटोन या क्वांटा का एब्जॉर्प्शन होने के बाद विभिन्न तरह की प्रकाश भौतिकी और प्रकाश रासायनिक प्रक्रम होते हैं। इन प्रकाश रासायनिक भौतिकी और रासायनिक परिवर्तनों को समझना आवश्यक होता है। विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं और उनमें होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को दर्शाने वाले आरेख या डायग्राम को जेब्लॉन्स की डायग्राम कहा जाता है। जेब्लॉन्स की डायग्राम से पहले हम मल्टीप्लिसिटी को देखें या बहुलकता को देखें कि बहुलकता क्या है और कितने प्रकार की है। अणु की मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट को, जो कि निम्नतम ऊर्जा अवस्था होती है, उसको S0 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जब अणु ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। इसे हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कुल चक्रण को प्रदर्शित करने के लिए हम S से डिनोट करते हैं, यानी टोटल जो स्पिन है उसको हम S से डिनोट करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कुल स्पिन मल्टीप्लिसिटी को हम S से प्रदर्शित करते हैं। अधिकांशतः अणुओं की मूल अवस्था में इवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी सम इलेक्ट्रॉन होते हैं जो स्पिन पेयर्ड होते हैं, यानी इनका जो चक्रण होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन युग्म को हम स्पिन पेयर्ड कहते हैं। किसी चक्रण युग्म की चक्रण अवस्था ज्ञात करने के लिए हम 2s+1 सूत्र का उपयोग करते हैं। यहाँ S इलेक्ट्रॉन के कुल चक्रण को प्रदर्शित करता है, यानी टोटल स्पिन को प्रदर्शित करता है। तो इस पद को उस अवस्था की चक्रण बहुलता या स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। चक्रण अवस्था ज्ञात करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन हैं, पेयर जो हैं, वो युग्मित होने चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर युग्मित होने चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर युग्मित हो तो S इक्वल टू होगा S1+S2। अब ये जो पेयरिंग है उनमें जो चक्रण की दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत हो, यानी स्पिन पेयर्ड है, तो उस स्थिति में जो S है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, S इक्वल टू S1+S2 होगी। यहाँ S1 जो है हाफ और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए S2 जो है -½ है, तो टोटल स्पिन जो हो गई हमारी वो 0 हो जाती है। ठीक है, तो S की वैल्यू जब हम 2s+1 में रखते हैं तो 2 × 0 + 1 = 1, तो अणु की चक्रण बहुलता 1 होगी। इसको हम यह भी कह सकते हैं कि अणु एकक मूल अवस्था यानी सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में है, जिसको कि हमने S0 से प्रदर्शित किया है। चक्रण अवस्था ज्ञात करने के लिए 2s+1 सूत्र में कुल S का मान रखने पर यदि S का मान
एक प्राप्त होता है तो हम उसे सिंगलेट स्टेट कहते हैं, और यदि s का मान 3 प्राप्त होता है तो उसे हम ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं। जैसे हम यहाँ देखें, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में स्पिन पेयर्ड है, ये ऊर्जा का अवशोषण करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में अगर इसकी स्पिन एंटी पैरेलल रहती है, यानी एक दूसरे के विपरीत रहती है, तो ये अवस्था हमारी सिंगलेट अवस्था कहलाएगी। तो और अगर एक्साइटेड होने पर जो इसकी स्पिन है वो पैरेलल रहती है, यानी एक ही दिशा में रहती है, तो इस अवस्था को हम ट्रिपलेट अवस्था कहते हैं। यदि स्पिन एक दूसरे के विपरीत होगी तो हम एस जो होगा हमारा +½ और -½ टोटल 0 होगा, और 2s + 1 में अगर हम s की वैल्यू रखते हैं तो 2 × 0 + 1 टोटल 1। तो अगर 2s + 1 का मान 1 प्राप्त होता है तो ये सिंगलेट अवस्था होगी। और अगर एक्साइटेड स्टेट में स्पिन एक ही दिशा में होती है तो s की वैल्यू होगी हमारी ½ + ½ +½ + ½ इक्वल टू हो गया 1। 2s + 1 में s की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 2 × 1 + 1 इक्वल टू 3। तो अगर 2s + 1 का मान 3 प्राप्त होता है तो यह ट्रिपलेट अवस्था कहलाएगी। ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट को हम देखें कि अणु द्वारा फोटोन के रूप में ऊर्जा अवशोषित करने पर इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण में रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म में से एक इलेक्ट्रॉन युग्म उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। अभी हमने देखा कि जो सिंगलेट स्टेट है, जब इसको हम यह ऊर्जा का अवशोषण करता है तो एक्साइटेड स्टेट में चला जा एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। यदि उत्तेजित इलेक्ट्रॉन का चक्रण साथ वाले इलेक्ट्रॉन के समानांतर हो, यानी पैरेलल हो, या एंटी पैरेलल भी हो सकता है। अगर ये एंटी पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो s = s1 + s2, अर्थात ½ + ½ = 1 होगा, और 1 की वैल्यू हम s में रखेंगे तो 2 × 1 + 1 = 3, अर्थात अणु की जो चक्रण बहुलता या स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होगी। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि अणु ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में होगा। तो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट को हम x0 से प्रदर्शित करते हैं, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट को हम s1 या s2 से प्रदर्शित करते हैं, s1 s2 s3, या ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट को हम t1 से t2 से या t3 से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में अभी हमने देखा कि अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में है और वो एक्साइटेड होकर उसका जो स्पिन है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, तो उस स्थिति में s1 और s2 की वैल्यू, s1 की वैल्यू ½ और s2 की वैल्यू -½ होगी, तो टोटल s की वैल्यू 0 हो जाएगी। और s की वैल्यू को हम 2s + 1 में रखते हैं तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है वो 2 × 0 + 1 = 1 हो जाएगी, यानी अणु की चक्रण बहुलता 1 होगी। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अणु एकक उत्तेजित अवस्था में होगा, इसे हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। अतः अणु की जो मूल एकक अवस्था को हम s0 से प्रदर्शित करते हैं, और s1 s2 s3 sn ये क्या है, प्रथम द्वितीय तृतीय आदि इलेक्ट्रॉनीय रूप से उत्तेजित एकक अवस्थाएं हैं, यानी s1 s2 s3 क्या है, प्रथम द्वितीय तृतीय एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट है। इसी प्रकार t1 t2 t3 जो है वो क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट है। अधिकांशतः इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जो हैं वो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में होते हैं, s1 और s2 में होते हैं। अगर हम सिंगलेट ग्राउंड स्टेट
सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट और सिंगलेट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी का ऑर्डर देखें तो क्या होगा, उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा त्रिक उत्तेजित अवस्था यानी एकक उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा त्रिक उत्तेजित अवस्था से अधिक होती है। अर्थात सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से अधिक होती है। यानी हम इनका ऑर्डर देखें तो ES1 यानी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी इज ग्रेटर देन ET1 अर्थात ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी से अधिक है। तो ES1 इज ग्रेटर देन ET1 इज ग्रेटर देन ES2 इज ग्रेटर देन ET2 इज ग्रेटर देन ES3 इज ग्रेटर देन ET3। यानी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी हमेशा ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी से अधिक होगी। प्रकाश फोटोन के अवशोषण कर अवशोषित अणु का इलेक्ट्रॉन S0 से S1 S2 या S3 एकक उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। यह अवशोषित फोटोन की ऊर्जा पर निर्भर करेगा। यानी S0 से S1 में जाएगा या S2 में जाएगा या S3 में जाएगा, ये किस पर निर्भर करेगा, अवशोषित फोटोन की ऊर्जा पर। अवशोषित फोटोन की ऊर्जा अधिक होगी तो वो उच्च एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो ये हमारी जैबलॉन्स की डायग्राम में हमने मल्टीप्लिसिटी का अध्ययन किया था। अगले लेक्चर में हम जैबलॉन्स की डायग्राम और उस डायग्राम में होने वाले विभिन्न प्रोसेस का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।